Hello students, how are you? Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi, PGT English. Today we will start our next lesson, that is lesson 11, and this is a part 1 of this lesson by Anton Chekhov. Okay? And this is a very interesting lesson. First of all, we will just discuss this lesson, summary of this lesson you can say in short. The proposal is one act play. It is a one act play by the Russian short story writer and dramatist Anton Chekhov. It is a play and one act play. Clear? And the play is set in a rural countryside of Russia. A long time wealthy neighbor of Stephen Chekhov, Ivan Lemov, comes to seek the hand of Stephen's daughter. स्टीफन चेकॉव, इवान लेमाओ, ठीक है, ये आते हैं यहाँ पर इसकी डॉटर से शादी करने के लिए जिसका नाम नटालिया है. As three of them are very proud and quarrelsome, they start fighting over petty issues. The proposal of marriage is made finally, but the quarreling continues. तो यहाँ पर ये जो शादी का प्रपोजल लेके आता है नटालिया के फादर के पास, ठीक है, और इन लोगों का जो नेचर है वो थोड़ा सा प्राउडी और क्वेरल टाइप का है. फाइनली शादी तो फिक्स कर देते हैं, लेकिन इनकी जो क्वेरलिंग है वो कंटिन्यू रहती है. वी विल डिस्कस दिस लेसन, दिस मैटर इन दिस लेसन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द रशियन मैरिज. द प्रपोजल ओरिजिनली टाइटल्ड अ मैरिज प्रपोजल एंड इट इज अ वन एक्ट प्ले affairs by the Russian short story writer and dramatist Anton Chekhov. ठीक है, एंटोन चेकोव जो है ये इसकी ड्रामेटिस्ट है, इन्होंने ये लिखा है. दिस इज वन एक्ट प्ले और ये एक फेर्स है. फेर्स मीन्स हियर व्हाट, एक मेलोड्रामेटिक जिसमें बहुत ज़्यादा हाई ड्रामा हो, इस तरह का प्ले. इट वॉज रिटन इन 1888 टू 1889. 1888 से 89 में ये लिखा गया. And this play is about the tendency of wealthy families to seek ties with other wealthy families to increase their estate by encouraging marriages that make good economy senses. मतलब उस समय क्या टेंडेंसी थी लोगों की कि एक अमीर परिवार दूसरे अमीर परिवार को खोजता ताकि जो है शादी वगैरह किया जा सके, और वो मैरिज को इनकरेज करते अमीर से अमीर की शादी करके, ताकि उनकी इकोनॉमी जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो. इवान लेमोव जो थे, a long time wealthy neighbor of Stephen Chekhov and wealthy, comes to seek the hand of Chekhov's 25-year-old daughter Natalia. All three are quarrelsome people and they quarrel over petty issues. The proposal is a danger of being forgotten amidst all this quarreling, but economic good sense ensures that the proposal is made. After all, although the quarreling perhaps continues. अब ये बता रहे हैं कि जो इवान लेमोव है ये एक वेल्दी नेबर है, किसके, स्टीफन चेकोव के. और ये वेल्दी हैं और ये जो है एक शादी का प्रपोजल लेकर के आते हैं स्टीफन चेकोव के घर. उसकी बेटी है 25 ईयर्स ओल्ड जिसका नाम है नटालिया. ये लोग थोड़े से क्वेरल सब नेचर के हैं, थोड़ा क्वेरलिंग झगड़ालू टाइप के हैं. छोटी छोटी बात पे पिटी इशूज, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, और जो शादी का प्रपोजल है वो डेंजर में चला जाता है और भूल जाते हैं लोग उसके बारे में. लेकिन इकोनॉमिक जो सेंस है इनके बीच, जो इनके बीच में इकोनॉमिक सेंस है, ठीक है ना, चीज़ों को लेकर के, मतलब कि इकोनॉमिकली हमें स्ट्रांग होना चाहिए, इन सब चीज़ों की वजह से ये शादी के प्रपोजल को करते हैं, शादी को कंटिन्यू करते हैं कि भाई हमें शादी तो करनी है. लेकिन जो इनका नेचर है, जो क्वेरल सब नेचर है, जो झगड़े हैं वो इनके कंटिन्यू रहते हैं, वो नहीं रुकते हैं. क्लियर? And then preparation for a Russian wedding. Now we will see the preparation of Russian wedding. We will discuss now what is Russian wedding. A Russian wedding is very simple. The planning only includes arranging for rings, bride's dress, cars and receptions. Russian जो wedding की जो planning होती है उसमें arrangement होती है rings की, bride dress, car, reception. These are the things. Earlier the bride's family paid for the reception, बट नाउ अडेज ब्राइड्स एंड ग्रूम्स फैमिलीज यूजुअली शेयर एक्सपेंसेस. पहले क्या था कि जो ब्राइड की फैमिली होती थी वही रिसेप्शन के लिए मतलब कि पे करती थी, लेकिन आज की डेट में दोनों फैमिली जो है एक्सपेंसेस को करते हैं. रशियन वेडिंग्स लास्ट फॉर 2 days. सम वेडिंग्स लास्ट एज लॉन्ग एज अ वीक एंड द ओकेजन बिकम समटाइम्स टू रिमेंबर फॉर ईयर्स. 2 दिन की होती है वैसे तो शादी, लेकिन कभी कभी ये पूरे वीक चलती है, और ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ये जो है काफ़ी लंबे समय तक याद रखे जाने वाली शादी बन जाती है.
The necessary part of the wedding ceremony is a wedding procession of several cars. The best friend of the groom or bride meet before the wedding a few times, make posters, write speeches, and organize contests. When the groom arrives to fetch the bride for the registration, he has to fight to get her. Russian usually live in apartment in tall buildings, and the groom has to climb several stairs to reach his bride. अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या होता है। जो नेसेसरी पार्ट है इस वेडिंग सेरेमनी का वो ये रहता है कि एक जो वेडिंग प्रोसेशन है उसमें काफ़ी सारी मतलब कार वगैरह रहती है, और उसमें जो बेस्ट फ्रेंड्स रहते हैं ग्रूम के और ब्राइड के, ये मिलते हैं पहले, शादी के पहले ये लोग मिल लेते हैं, आपस में डिस्कस कर लेते हैं, पोस्टर्स बनाते हैं, स्पीचेस प्रिपेयर करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं किस चीज़ को, कॉन्टेस्ट को, इन ऑर्डर टू मेक द मैरिज सेलिब्रेशन इंटरेस्टिंग एंड मेमोरेबल। और जब ग्रूम पहुंचता है दुल्हन को लेने के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसको हर किसी से फाइट करना पड़ता है जो कि ब्राइड की फ्रेंड्स हैं। और रशियन यूजुअली जो है अपार्टमेंट्स में रहते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में, तो वहाँ पर ग्रूम को जो है सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं जो है ब्राइड तक पहुँचने के लिए। बट द ईच लैंडिंग ही मस्ट आंसर अ क्वेश्चन टू बी अलाउड टू गो। हर रास्ते में, हर स्टेप पे उसको, हर सीढ़ी पे, हर चढ़ाई से पहले उसको जो है क्वेश्चन के आंसर देने पड़ते हैं जो कि ब्राइड की फ्रेंड्स पूछती हैं। और ब्राइड की फ्रेंड्स उससे क्या करती है, डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछती है। द ब्राइड्स फ्रेंड आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चंस अबाउट द ब्राइड, समटाइम्स जस्ट डिफिकल्ट riddles. Okay, and the groom must answer with the help of his friends. For example, he may be shown a few photos of baby girls and he must say which one his bride is. If he guesses wrong, he must pay cash to move ahead. अभी क्या बता रहे हैं, जो ब्राइड्स की फ्रेंड है वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करते हैं उनसे, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करते हैं इससे ग्रूम से, ठीक है, उसको आंसर देने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो जो है फोटो दिखा देंगे बचपन के बेबी गर्ल की और ये पहचानना होगा कि इसमें उसकी ब्राइड कौन है। अगर उसके गेसेस रॉन्ग होते हैं, वो आंसर सही नहीं कर पाता है, तो उसे पैसे देने होंगे, ठीक है, कैश में देना पड़ता है ताकि वो आगे बढ़ सके। After the marriage registration, the newly married couple leaves the guest for a tour of the city sites. After 2 or 3 hours of the city tour, the couple arrives at the reception. The couple sits at a specially arranged table with their फैमिली, फ्रेंड्स एंड इनवाइटेड गेस्ट। अभी क्या बता रहे हैं, आफ्टर द मैरिज रजिस्ट्रेशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन हो गया, जो न्यूली कपल्ड है, ठीक है, वो जो है गेस्ट को छोड़ करके टूर के लिए सिटी साइट में घूमने के लिए अकेले चले जाते हैं, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, जो ग्रूम और वो है ब्राइड है। और 2 या 3 घंटे के बाद वो टूर कंप्लीट करके वापस आते हैं रिसेप्शन में, और कपल जो है स्पेशली जो है एक टेबल अरेंज होती है वहां पर बैठ जाता है, फ्रेंड्स जो है गेस्ट को इनवाइट करते हैं। तो दीज आर द थिंग्स देयर। द ग्रूम इज आस्क्ड टू किस द ब्राइड हियर। After a few toasts, people start eating and drinking and generally have fun. After some time, the bride gets stolen. She disappears, and when the groom starts looking for her, he is asked to pay a fee. Usually, it is his friends who steal the bride. Then there are the bride's friend. They steal the bride's shoe, and the groom must pay money for the shoe too. The guests enjoy watching these turtles and continue partying. अभी यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि सब कोई इंजॉय कर रहा है, लंच कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, फन है उनके पास, और तभी अचानक से ब्राइड को स्टोल कर लिया जाता है, चुरा लिया जाता है, ठीक है। और वो जो है जब वो गैप हो जाती है तो फिर उसको ग्रूम खोजता है और उसके लिए पैसे देता है, फिर उसको उसकी ब्राइड मिलती है। जनरली क्या होता है, ब्राइड को चुराने वाले जो रहते हैं वो ग्रूम के दोस्त ही रहते हैं, ठीक है, दूल्हे के दोस्त रहते हैं जो कि इसको चुराते हैं, और वो उसको पे करता है, और फिर उसके शूज़ को भी चुरा लिया जाता है ब्राइड के, ठीक है, फिर उसके लिए भी ग्रूम को, दूल्हे को पे करना होता है। और जो गेस्ट रहते हैं इन सब चीज़ों को एंजॉय करते हैं, और वो पार्टी जो है देख रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं और मज़े ले रहे होते हैं, ये सब जो भी फन हो रहा होता है। दिस इज द रशियन वेडिंग स्टूडेंट्स। ओके, means the ceremonies and the things which occurred in Russian weddings. Okay, if you have any doubt you can just contact me. Okay, you will have to write the summary of the taught portion. The further and remaining part we will discuss in our next video lecture. Okay class, thank you and have a nice day.